जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। पहले इससे वाला जो सेशन है इसी पार्ट का प्रोडक्ट हंटिंग का जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमने देखा है कि हम किस तरह पूरी वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारी एक्सेल की शीट है उसको हम किस तरह फिल कर सकते हैं, उसको किस तरह हम वर्किंग प्रोसीजर में लेके आ सकते हैं। तो हम उसके ऊपर शुरू करते हैं। मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करता हूँ तो इंशाल्लाह ताकि हम फिर फर्दर सारी चीज़ें डिस्कस कर सकें। अच्छा जी, तो हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम यहाँ पर थे कि हमने अपनी एक्सेल की शीट किस तरह फिल करनी है। तो हमारी जो एक्सेल की शीट है उसको हमने खोल लेना है और वो एक्सेल की शीट हमने यहाँ पर रखी थी, उसका नाम हमने रखा था मी बैंड। ठीक है, ये जो शीट है मी बैंड की, मैंने इसे खोल लिया है और इसके अंदर मैं जनरल इन्फो के अंदर आ जाता हूँ। जनरल इंफॉर्मेशन की ये वाली जो शीट है, जनरल इन्फो की ये वाली जो शीट है, इसके अंदर बहुत बेसिक सी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमने क्या क्या करना है। पहली चीज़ तो ये है कि प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड क्या है। मिसाल के तौर पे अभी जो हमने प्रोडक्ट की है वो क्योंकि मी बैंड है तो ये हमारी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है। इसके अंदर कुछ आगे वेरिएशन है जो कि और भी हैं, जैसे कि मी बैंड, आगे मी बैंड का मॉडल है 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है। इसी तरह ये मी बैंड्स के मॉडल चलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये मेरे अदर कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। मी बैंड है, इसके अंदर एक और कीवर्ड भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि मी बैंड स्ट्रैप, स्ट्रैप हो सकता है, स्ट्रैप फॉर और मी बैंड। तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अदर कीवर्ड्स में मैंने वो कीवर्ड्स डाल दिए जो कि यानी कि ये वो वाले कीवर्ड्स मैंने डाले हैं जो कि मेन कीवर्ड के अलावा, मेन कीवर्ड हमारा मी बैंड है, उसके अलावा बाकी कीवर्ड्स हैं। अच्छा, मैंने कैटेगरी देखनी है। कैटेगरी देखने के लिए सिंपल हल है, बहुत ज़्यादा टेंशन में ना पड़े। एटलीस्ट मिनिमम 3 प्रोडक्ट्स को आप खोलें। पहली प्रोडक्ट मैंने खोली हुई है, दूसरी प्रोडक्ट मैंने खोली हुई है, तीसरी प्रोडक्ट भी मैंने खोली हुई है। मैंने करना क्या है, मैंने सिंपली आना है और मैंने आके ये देखें, ये कैटेगरी मेरे सामने नज़र आ रही है। टीवी ऑडियो वीडियो के अंदर आना है, वेरिएबल टेक्नोलॉजी के अंदर आना है, स्मार्ट वॉचेस के अंदर आना है, स्ट्रैप के अंदर आना है। ठीक है, ये मेरी कैटेगरी है। मैंने सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ये मेरी कैटेगरी आ गई। ठीक है, इसके अंदर मुझे पता है ऑडियो वीडियो गेमिंग है, ये सारी मेरी कैटेगरी यहाँ पर मेंशन आ गई। इसका आसान हल ये है कि आप पूरी कैटेगरी को पेस्ट ना करें, आप आखिरी कुछ कर दें। मिसाल के तौर पे आप या तो स्ट्रैप्स को कर दें, स्ट्रैप्स को आप कॉपी कर लें, या स्मार्ट, मैक्सिमम 2 को कॉपी कर लें। पूरी जो अगर आप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप ऐसा करें, स्मार्ट वॉच एसेसरीज़ को कॉपी कर लें सिर्फ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि हमेशा टू द पॉइंट रहें ताकि खुद भी परेशान ना हो और बाकी को भी परेशान ना करें। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया स्मार्ट वॉच एक्सेसरीज़ है। ठीक है, क्योंकि ये मी बैंड का स्ट्रैप है तो मैंने ये इस चीज़ को फाइनल कर दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैंने प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन बताना है। तो वो कहता है कि यहाँ इस मेरी जो ये प्रोडक्ट है इसके अंदर मुझे पता है कि इसके अंदर सिर्फ कलर वेरिएशन है, साइज़ वेरिएशन नहीं है। सबके अंदर साइज़ वेरिएशन नहीं है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे मी बैंड 5 है और मी बैंड 6 है, वो अलग हैं। बाकी जो मी बैंड 1, 2, 3, 4 है वो वाले सेम हैं। तो मैं इसके अंदर कहता हूँ मुझे पता है इसके अंदर कलर वेरिएशन है। ठीक है, और सिर्फ दो साइज़ वेरिएशन है, यानी कि जो मी बैंड जो 6 है, मी बैंड जो 5 और 6 है, ये वेरिएशन है। बाकी कलर की वेरिएशन इसके अंदर बेतहाशा है और साइज़ की वेरिएशन 2 है। अच्छा, इसमें हर इंसान की अपनी थ्योरी होती है कि कितने कलर वेरिएशन पे जाना चाहिए। एक और चीज़ मैं बता दूँ, लोग कहते हैं कि आपको मैक्सिमम 3 वेरिएशन के ऊपर काम करना चाहिए, यानी कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर 3 वेरिएशन हो, इससे ज़्यादा वेरिएशन हो। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब जब हमने मी बैंड को सर्च किया था, मिसाल के तौर पे ये बंदा है जो रेड कलर में बेच रहा है और ये इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। मिसाल देता हूँ ना मैं, तो अगर इस बंदे के पास रिव्यूज़ हैं तो ये हम इस बंदे को टारगेट करते हैं और ज़ूम करता हूँ कि मैं 100 रिव्यूज़ लेके आ जाता हूँ और मैं इससे आगे आ जाता हूँ। मैं दराज मॉल वाले से तो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि दराज मॉल वालों को एज होती है कि वो सबसे टॉप पे आ जाते हैं। मैं दराज इसकी जगह पर मैं आ जाता हूँ। अब जब बिल्कुल मैं रेड कलर में सेम कलर में मैं बेचूंगा
और मैं इसके सामने आ जाऊंगा, तो क्या इस बंदे को आग नहीं लगेगी? क्या ये जलेगा नहीं मेरे से? हम पाकिस्तानी है ना, माजरत के साथ हमारी नेचर है। पाकिस्तानियों के अलावा ये तो सभी करते हैं, लेकिन जब आप किसी के रिज़्क पे आके डोरा डालेंगे ना, अड्डा जमाएंगे, तो लोगों को गुस्सा आता है। तो फिर उसका आसान हल क्या है कि आप प्रोडक्ट बिल्कुल यही रखें, आप नी बैंड को ही टारगेट करें, लेकिन इस जगह पर आप इस वाली वेरिएशन को ना रखें। आप यहाँ पर कोई और वेरिएशन ऐड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर मल्टी कलर वेरिएशन ले आए, यहाँ पर आपकी इस तस्वीर में सिर्फ रेड ना हो, यहाँ पर बाकी 7-8 कलर भी हैं। मिसाल के तौर पे जैसे एक और बंदा, हम कोई भी बंदा पकड़ लेते हैं, आगे वाला ही बंदा है, ये वाला बंदा मल्टी कलर भी बेच रहा है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ये इसके अंदर 4 कलर है, इसने ये वाली इमेज यूज़, आप ये वाली इमेज यूज़ करें, आप सिर्फ ब्लैक वाली यूज़ ना करें, आप ये वाली इमेज यूज़ करें जिसके अंदर चारों कलर आ रहे हैं। आप इस बंदे को टारगेट करें, आप इस बंदे को कम्पीट करें, और यहाँ पर आपकी इमेज वो होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी चारों प्रोडक्ट नज़र आ रही हो, ताकि इस बंदे को गुस्सा तो आए लेकिन इतना ना आए। अगर आप इसकी डिटो कॉपी करके यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर तो गुस्सा आएगा ही अगले बंदे को, ठीक है। तो लिस्टिंग वेरिएशन, प्रोडक्ट वेरिएशन तो ये है कि इसके अंदर, अच्छा हाँ, एक यहाँ पर चीज़ हमने नहीं ऐड की, ये वाली ये जो प्रोडक्ट हंटिंग की शीट है, ये हम पहले तो हमारी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी शीट थी, हम अपने इसको और बहुत बड़ा कर दिया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी, ठीक है। प्रोडक्ट वेरिएशन क्या कहता है कि प्रोडक्ट वेरिएशन कहता है कि प्रोडक्ट वेरिएशन के अंदर ये है कि 5 और 6 एज जैसे हैं, एंड बिलो बाकी जो हैं तो मी बैंड 5 और 6 है, ये न्यू है और ये दोनों एक जैसे ही हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। जो बाकी रेस्ट हैं वो सेम है, उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। तो इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर 2 वेरिएशन है। लिस्टिंग वेरिएशन जो है, अगर हमने पहले प्रोडक्ट की वेरिएशन बता दिया तो अब इसी में लिस्टिंग की वेरिएशन बतानी है, तो यहाँ पर सिर्फ कलर वेरिएशन है, यानी कि और इसके अंदर कोई वेरिएशन है। फर्स्ट पेज पे जो बंदा बेच रहा है उसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या है, जो बंदा फर्स्ट पेज के ऊपर है तो उसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या है। मैं देखता हूँ कि दराज मॉल का हमने टारगेट ही नहीं करना, दराज मॉल के अलावा हमने बताना है। तीसरा बंदा है, उसकी 190 रुपये प्राइस है। यहाँ पर एक बंदा बेच रहा है लेकिन ये प्रोडक्टर भी साथ में फ्री दे रहा है, तो ये 280 रुपये में बेच रहा है, तो हमने फिलहाल 290 वाला, क्योंकि प्रोडक्टर हमने नहीं देने, हमने सिर्फ स्टैप ही बेचने हैं। तो एक 218 में बेच रहा है, 205, एक बंदा है 284 में बेच रहा है, जो कि 290 में बेच रहा है। ये भाई साहब 400 में भी बेच रहे हैं, उनके पास 2 रिव्यूज़ भी हैं। एक और बंदा बेच रहा है जो कि 900 रुपये में बेच रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट और है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। हमारी प्रोडक्ट ये वाली है जो प्लास्टिक वाली है ना, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। अभी तक हमारे पास 400 रुपये हाईएस्ट प्राइस है, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट पहले पेज पे जो प्राइस है वो 400 रुपये। ये वाली प्रोडक्ट भी सेम है, ये दोनों एक ही प्रोडक्ट के बैंड है ये, लेकिन ये अलग है। ये मिलिट्री बैंड है, ये और बिल्कुल सिंपल है, ये स्टील के अंदर है, तो ये ऑब्वियसली ये अलग चीज़ है, हमने प्लास्टिक को टारगेट करना है। तो अभी तक हमारे पास जो हाईएस्ट प्राइस है वो 400 रुपये है। पहले पेज के ऊपर जो हमारे पास हाईएस्ट प्राइस है वो 400 रुपये है। पहले पेज के ऊपर जो लोएस्ट प्राइस है वो क्या है, अब हमें लोएस्ट प्राइस को चेक करना है। 175 रुपये हमारे पास अभी तक लोएस्ट प्राइस है। पहले टॉप में 175 आपने काउंट करते रहना कि हमारे पास सबसे मिनिमम प्राइस क्या है। तो हमारे पास मिनिमम प्राइस अभी तक 175 रुपये ही है, जो बंदा टॉप पे बैठा हुआ दराज मॉल के अलावा, ठीक है। दराज मॉल को तो हमने काउंट ही नहीं करना ना, तो 175, जी हाँ। तो हमारे पास 175 रुपये हमारी लोएस्ट प्राइस है, ठीक है, ये हमारी लोएस्ट प्राइस है। अब वो अगले कॉलम में पूछ रहा है, ये वाले कॉलम में, कि एवरेज प्राइस क्या है। अगर आप मैं एक बिल्कुल नॉर्मल सी लुक देखूं तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हर बंदा ही तकरीबन 175, 80, 90, 200, 280, 180, 200, मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी एवरेज प्राइस जो है ना वो तकरीबन 200 रुपये है, 210, 220 रुपये। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 225 रुपये एवरेज प्राइस रख दूँ। ये हमारी एवरेज प्राइस ये है कि हमने एवरेज देखना होता है कि हमने ना सबसे हाईएस्ट प्राइस को देखना होता है ना सबसे लोएस्ट प्राइस को देखना होता है। हमने ये देखना होता है कि एवरेज प्राइस में मिनिमम जो, यानी कि एवरेज प्राइस का, यानी कि जो बीच की प्राइस क्या बनती है, एक सबसे हाईएस्ट है एक सबसे लोएस्ट है, तो उनके बीच में क्या बनती है। आगे वाला जो कॉलम है वो कहता है कि आपके उस पूरे कीवर्ड के ऊपर टोटल लिस्टिंग कितनी है। तो टोटल लिस्टिंग मेरी है 7314। मैंने कॉपी करना है इसको, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब वो कहता है कि इस पूरी लिस्ट के ऊपर FBD वाले कितने हैं, तो मैंने नीचे आना है, मैंने फुलफिल बाय दराज को टिक करना है,
सिर्फ 32 लोग ऐसे हैं जो कि FBD के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने FBD पे 32 पे क्लिक कर दिया। वो फिर मैंने इसको रिमूव कर देना है, दराज मॉल के वाले को जो FBD का मैंने लगाया था वो मैंने रिमूव कर देना है। फिर वो कहता है दराज मॉल के कितने बंदे हैं, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ दराज मॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो 11 बंदे ऐसे हैं जो कि दराज मॉल के अंदर बेच रहे हैं। अच्छा मज़े की बात है कि ये सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर है, हालांकि वो स्क्रैप नहीं बेच रहे। एक ही बंदा स्क्रैप बेच रहा है, बाकी लोग तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो हमारा इस केस के अंदर हमारा जो कंप्यूटर है दराज मॉल वाला सिर्फ वो एक ही है, बाकी लोग तो एक्चुअल में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हमारी जो है यहाँ पर अच्छा FBD को भी हम दोबारा देखते हैं एक दफ़ा, क्योंकि FBD के अंदर भी कंफ्यूजन है। हम FBD के अंदर दोबारा क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने देखना है, अब हमें सिर्फ स्ट्रैप चाहिए, हमें मी बैंड नहीं चाहिए पूरा, ठीक है, हमें सिर्फ स्ट्रैप चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर स्ट्रैप ही बेचने हैं। अच्छा मज़े की बात है, देखें ये वो चीज़ें जो हमारी हैं ही नहीं, मतलब ये वाली प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 7 7 बंदे ऐसे हैं जो कि FBD के अंदर तो हैं, लेकिन वो मी बैंड का स्ट्रैप नहीं बेच रहे, वो बेच रहे हैं मी बैंड की घड़ी बेच रहे हैं। हमने घड़ी नहीं बेचनी, हमने ये कवर बेचना है। मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। ये पूरी घड़ी है, ये 6000 रुपये की घड़ी है, और ये इस घड़ी का 1100 रुपये का बैच है। ये तो खैर महंगी एग्जाम्पल दे दी मैंने, मैं आपको सस्ती एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हमारी मी बैंड जो है 4000 रुपये की घड़ी है, और ये इसका 249 रुपये का इसका बैंड है, और इसके ऊपर ग्लास कवर है, ठीक है, 250 रुपये का। तो ये है, हमने घड़ी नहीं बेचनी, हमने बैंड को बेचना है। यानी कि जो स्ट्रैप नज़र आ रही है ना पीछे, ये घड़ी है एक्चुअल में, और ये इसके ऊपर स्ट्रैप लगती है। तो ये हमने स्ट्रैप को बेचना, हमने घड़ी को नहीं बेचना, ठीक है। तो हमारे पास 7 बंदे ऐसे हैं जो कि अदर हैं, वो हैं ही नहीं, यानी कि वो स्ट्रैप नहीं बेच रहे, वो तो एक्चुअल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। 32 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 25। तो 25 बंदे ऐसे हैं जो कि दराज FBD के अंदर हैं, और दराज मॉल का एक ही बंदा है जो कि स्ट्रैप बेच रहा है। ऑल्सो जब हम दराज मॉल का अप्लाई करेंगे, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ दराज मॉल का अप्लाई करता हूँ फ़िल्टर, तो यहाँ पर 11 लिस्टें आती हैं, लेकिन 11 लिस्टें स्ट्रैप नहीं बेच रही वो लोग। अच्छा एक और बंदा मिल गया हमें, ये देखें, एक ये बेच रहा है, कि ये बंदा बेच रहा है, 2 हमें मिल गए जो कि स्ट्रैप बेच रहे हैं, एक ये बंदा भी स्ट्रैप बेच रहा है, 3 मिल गए। तो अभी तक हमें 3 बंदे मिले हैं जो कि दराज मॉल के अंदर स्ट्रैप बेच रहे हैं, बाकी लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं।